उसमें 5 बजे आएगा। हेलो, सब आ गया बच्चे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
Everyone good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening. लास्ट में क्या पढ़ाया था बच्चे, जरा सही याद दिलाओ तो, क्या पढ़ाया था लास्ट में? सर लॉस ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ाया था? लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू चार्जिंग ए कैपेसिटर। तुम कौन दुनिया में है? वो केस सर, लिया था ना बच्चे, केस 1 केस 2। हाँ सर वही। दो केस लिया था ना? यस सर। यस सर, 2 केस हो गया। बैटरी से डिस्कनेक्टेड वाला वही हुआ था ना बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब चलो देखो, हम स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं बच्चे, ठीक है ना? आज तुम लोग को थोड़ा दूसरा सॉफ्टवेयर में पढ़ाते हैं। क्या दिखाई दे रहा है? देखो तो क्या दिख रहा है स्क्रीन। क्या दिख रहा है बोलो? अब चलो, एक बोर्ड दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, अब देखो, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना बच्चे? बोलो, दिख रहा है क्या? हाँ सर, रिकॉर्ड दिख रहा है ना? आज थोड़ा हम लोग डिफरेंट सर। करते हैं, आज थोड़ा हम लोग डिफरेंट करते हैं। चलो डबल स्टार मारो। अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखो तो, लिखो। सर व्हाइट से लिखिए ना। हाँ सर, अच्छा। व्हाइट से लिखिए ना। हाँ, व्हाइट से। कंसीडर द, अब दिख रहा है क्या? हाँ सर। कंसीडर द, बैकग्राउंड चेंज कर दे क्या? हाँ सर, बैकग्राउंड व्हाइट कर दीजिए। अच्छा, व्हाइट ही कर देते। कंसीडर द केस when a capacitor of capacitance C naught is permanently, अब ध्यान दो, पहला वाला जो हमने 2 केस डील किया था वो ये मानते हुए डील किया था कि दोनों में बैटरी कनेक्टेड नहीं है। क्या बच्चे एग्री करते हो कि नहीं करते हो? सो बोलो। permanently consider the cases when a capacitor of capacitance C naught is permanently connected to a cell of EMF V naught, ठीक है ना बच्चे? तो therefore चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा? बोलो तो, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा रे बच्चे? क्या हो जाएगा? बोलो, क्या हो जाएगा? C नॉट V नॉट नहीं हो जाएगा रे बच्चे? अरे बोलत का है नहीं है, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना? अब देखो, ये बैटरी को कनेक्ट ये कर दिए। एनसीईआरटी तुम लोग के पास है कि नहीं है, सो हम जानना चाहते यस सर है ना? एनसीईआरटी को पास में ले आओ। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? बोलो, कितना चार्ज हो जाएगा? C नॉट V नॉट, इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? बोलो तो, माइनस Q नॉट। नहीं हो जाएगा रे बच्चे? इसका EMF V नॉट। अच्छा, बैटरी के बारे में हमने 4-5 बात जो है वो रटवाया था कि नहीं रटवाया था रे बच्चे? बोलो तो, रटवाया था। 4-5 बात जो है मैंने ये रटवाया था कि नहीं रटवाया था? 4-5 बात मैंने रटवाया था। उसमें से एक ये भी बात था कि बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। क्या काम है रे बच्चे?
पोटेंशियल डिफरेंस। मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, इस बात को एकदम दूसरे कलर में लिखते हैं और बिल्कुल एकदम स्टार मार के लिखते हैं, ठीक है ना बच्चे। क्या लिखते हैं कि एज लॉन्ग एज जब तक, एज लॉन्ग एज बैटरी इज कनेक्टेड पोटेंशियल डिफरेंस across capacitor will be equal to its EMF that is V naught। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, बोलो तो। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, बोलो बच्चे। अरे बोलो। करता हूं सर। ये एकदम जो है, इसको तुम एकदम ये रट लो। आया बात समझ बच्चे? इसको रट लो, याद कर लो एकदम से। कर लिया? कर लिया बच्चे? हाँ सर कर ले। अब सुनो नया पॉइंट। अब इसमें हम दो केस लेते हैं। क्या लेते हैं? दो केस लेते हैं, ठीक है ना बच्चे। दो केस लेते हैं। केस वन क्या लेते हैं? when separation between two plates increase, ठीक है ना बच्चे। अब देखो यहां पे, लेकिन बैटरी कनेक्टेड है परमानेंट। बैटरी इज कनेक्टेड, यहां ब्रैकेट में लिख लेना अगर कोई शक है तो। बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी को हमने हटाया नहीं है, बैटरी इज कनेक्टेड। पहला वाला जो दो केस डील किया था उसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं था। अब बताओ यहाँ पे क्या चीज चेंज नहीं करेगा रे बच्चे? क्या चीज चेंज नहीं करेगा? पीडी अक्रॉस द कैपेसिटर वो क्या रहेगा? पीडी क्या रहेगा? किसके बराबर पीडी रहेगा रे बच्चे? ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं बदलाव आएगा? क्योंकि हमने बैटरी को हटाया ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा बोलो तो? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो तुम सेपरेशन को बढ़ा रहा है ना बच्चे, तो कैपेसिटेंस क्या होगा बोलो? क्या होगा? जाएगा। तो देयरफॉर जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी लेस देन सी नॉट, यानी जो पहला जो कैपेसिटेंस था उससे कम होगा। अच्छा अब चलो आगे। चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? चार्ज किसके बराबर होता है? सी भी। तब पोटेंशियल तो जस का तस है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। कैपेसिटेंस डिक्रीज कर गया, जब कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा रे बच्चे बोलो तो? डिक्रीज। चार्ज क्या होगा? तो डिक्रीज। चार्ज क्या होगा रे बच्चे? डिक्रीज होगा। चार्ज डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है ना बच्चे। चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब चलो तीन चीज तो आसानी से पता चल गया। तीन चीज जो है वो आसानी से पता चल गया ना बच्चे। अब चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब हम तुमसे पूछते हैं कि चार्ज तो पता चल गया कि चार्ज डिक्रीज करेगा मेरे भाई। अब देखो एक बात तुम बताओ कि एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एनर्जी क्या होता है? यहाँ देखो क्या चीज चेंज नहीं किया है, भी नॉट चेंज नहीं किया है ना बच्चे। तो तुम एक काम करो, भी नॉट वाला फॉर्मूला यूज करो, ये सी भी नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे। तो बताओ कैपेसिटेंस क्या हो गया, घटा कि बढ़ा? डिक्रीज। घटा। तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा? हाँ ये जोर कम से हो बोला। जाएगा। हाँ कौन है ये इतना जोर से बोल रहा है ताकत लगा के? क्या नाम है तुम्हारा बच्चा? क्या नाम है जो लास्ट टाइम बोला?
अरे डरो मत, ऐसे ही प्यार से पूछे हैं। सर वो थोड़ा माइक सामने आ गया था। अच्छा माइक सामने आ गया था, ओ मुझे लगा कि क्या क्या नाम है तुम्हारा? सर ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय, गुड। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का मतलब ज्योति, जो ज्योति की तरह हमेशा जलता रहे। नहीं रे बच्चे, प्रकाश फैलाता रहे। सही बोले क्या? कुछ गलत बता दिए तुम्हारे नाम का मतलब? नहीं सर ठीक ही है। ठीक Yes, है sir. ना? हाँ। अब चलो बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बोलो तो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? यू स्क्वायर बाई क्या पढ़ा था, याद है? 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 0 2 एप्सिलॉन नॉट। तब बताओ, क्यू क्यू क्या हो गया? डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया? सॉरी, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बोलो? डिक्रीज कर जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? Q by A एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा रे बच्चे? E इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? Q by Q A। अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसा भी होता है, V बाई D, ऐसा भी फॉर्मूला होता है। तो देखो चार्ज क्या हो गया बोलो तो? चार्ज क्या हो गया? डिक्रीज कर गया ना बच्चे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? डिक्रीज। डिक्रीज कर जाएगा। कर जाएगा ना बच्चे? कर जाएगा ना? अब चलो केस 2 इसमें लो, केस 2। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर सेपरेशन हमने यहां इंक्रीज किया है, अगर हम डिक्रीज करते तो क्या होता? क्या होता? जो घट रहा है, जो डिक्रीज कर रहा है वो इंक्रीज करेगा, जो इंक्रीज कर रहा है वो डिक्रीज करेगा, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। केस 2, व्हेन सेपरेशन सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, मैंने ये गलत कर दिया। केस 2 लो कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम is completely inserted between two plates keeping separation fixed, सेपरेशन में कोई बदलाव नहीं करें, कीपिंग सेपरेशन फिक्स्ड, एंड बैटरी इज कनेक्टेड। बैटरी क्या है रे बच्चे? कनेक्टेड है। बैटरी क्या कनेक्टेड है? अब चलो, लेकिन बैटरी जब तक कनेक्टेड रहेगा तब तक पीडी पे कोई प्रभाव, क्या बोलो, पीडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्या, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे बच्चे? कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस तो अब ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर आ जाएगा ना बच्चे फॉर्मूला में, बोलो यस आएगा सर, कि नहीं? आएगा। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब तुमने डाल दिया है, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? देयरफॉर सी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना बच्चे। हमने पढ़ा था, तुम डाइलेक्ट्रिक जब भी डालोगे कैपेसिटर के बीच में, तो कैपेसिटेंस जो है वो हमेशा क्या करेगा रे बच्चे? इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है ना बच्चे? लिख लिया बच्चे? यस सर।
यस सर। अब चलो, चार्ज क्या होगा? चार्ज चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा बोलो? चार्ज क्या होता है? सी बी। बताओ, चार्ज घटेगा कि बढ़ेगा? ये नहीं बता पाया तो समझो कि बेकार है। सर चार्ज पोटेंशियल, बढ़ेगा। हाँ, कैपेसिटेंस बढ़ गया। यहाँ देखो ना रे गधा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़ गया। कैपेसिटेंस जब बढ़ गया है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब चलो, एनर्जी, एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा बोलो? हाफ सी नॉट वी नॉट का कैपेसिटेंस क्या हो सर गया? बढ़ेगा। कैपेसिटेंस क्या होगा बोलो? सर कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैपेसिटेंस बढ़ेगा, हाँ, तो एनर्जी भी क्या एनर्जी भी होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। गुड बेटा। अब चलो नेक्स्ट, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है रे बच्चे? ये V/D होता है ना बच्चे। तो बताओ, यहाँ पे V क्या है? कांस्टेंट है ना बच्चे? और D भी क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और सेपरेशन भी फिक्स है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई सोचेगा कि नहीं सर हमको इस फॉर्मूला से बताइए, इस फॉर्मूला से, ठीक है ना बच्चे? कोई बोलेगा हमको कि इस फॉर्मूला से बताइए सर, तब आपको मानेंगे, तब हम समझेंगे कि आप असली टीचर हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यहाँ पे फॉर्मूला में अपसाइलन आ जाएगा। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर बढ़ गया है, डिनोमिनेटर लेकिन बढ़ा है, लेकिन साथ में चार्ज भी बढ़ा है ना बच्चे। तो अगर डिनोमिनेटर को अगर तुम 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो चार्ज भी यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। इस ये क्या रहेगा रे बच्चे? कांस्टेंट रहेगा। डिनोमिनेटर बढ़ गया तो यहाँ पे भी बढ़ गया। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो फॉर्मूला क्या होता है रे बच्चे? बोलो तो क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला? Q² बाई 2A एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन आर नहीं आएगा, because we are not talking about the net force, just we are talking about the force exerted by one plate on the other plate। चार्ज का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया है रे बच्चे? बढ़ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। लिख लिया बच्चे? यस सर, लिख लिख लिया। लिया? यस सर। चलो चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे बच्चे? ग्रुपिंग। अच्छा, 9-10 क्लास में तुमने पढ़ा है रे बच्चे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस? यस सर, क्लास 10 में। यस हाँ, है सर, ना? 10 में। हाँ, तो चलो आज तुमको समझ में आ जाएगा। बोलो क्या बोल रहा है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और एक बार सर समझा दीजिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला होता है ना बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2 फॉर्मूला तुम यूज कर सकता है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई डिस्टेंस, या फिर तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकता है। अगर मीडियम है तो नीचे एप्सिलॉन आर आ जाएगा ना बच्चे। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट रह गया ना रे गधा, रहा कि नहीं रहा बोलो? हाँ सर। अरे एज लॉन्ग एज बैटरी से कनेक्टेड रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज आएगा क्या? नो सर। नो सर। और डी सेपरेशन भी क्या है? फिक्स्ड है। कांस्टेंट। यस सर। तो ये क्या रह जाएगा? हो गया सर मगर वो दूसरा फॉर्मूला वाला सर। अरे तुम गधा है, गधा गधा। देखो, Q/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है ना बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये 2 है, ये क्या है?
2 है, तो ये नीचे हो जाएगा 2। अब ऊपर में जो ये चार्ज तुम लिखोगे ये भी 2q0 हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो गया ना बच्चे। यस सर। पहले जैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। हाँ सर आ गया। बस वही कहानी। तुम किसी भी फॉर्मूला से अप्लाई करोगे तो हमेशा जो है वो सेम ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग आएगा। गेटिंग मी और नॉट? आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। सर आपने डीपीपी नहीं दिया था। वो अरे यार भूल गया मैं। आज मुझे मैसेज 2-3 लड़का मिलकर मैसेज करना, ठीक है ना बच्चे। एक कर देता है फिर देख लेते हैं फिर भूल जाते हैं। तुम्हारे ग्रुप में लगता है इसमें 4 ही 5 लड़का पढ़ता है, अब बाकी सब कोई मतलब नहीं है किसी से। मतलब 2-3 बार मैसेज करेगा तब ना बच्चे। एक काम नहीं रहता है ना, बहुत सारे काम रहते हैं ना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम 50 ग्रुप है। आया बात समझ में? 50 ग्रुप है तो भूल जाते हैं। तुम थोड़ा याद दिला देना, 2-3 बार मैसेज कर देगा ना तो हम भेज देंगे। आया समझ में बच्चे? यस यस सर। सर। हाँ एक बार देख के भूल जाते हैं ना। अच्छा तुम लोगों में किसके किसके पास SC वर्मा है बताओ तो। यस सर मेरे पास है। सर मेरे पास भी है। सबके पास है? नो सर। नहीं है। आयर बात सुनो, कैपेसिटर चैप्टर में NC ये HC वर्मा में एकदम अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चे। SC वर्मा में तुम कैपेसिटर चैप्टर को SC वर्मा से भी तुम बना सकते हो, बहुत ही एकदम मस्त क्वेश्चन। लेकिन मेरे DPP करने के बाद बनाना तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना बच्चे। मेरे DPP करने के बाद बनाना। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? हाँ सर। यस सर। ठीक है कि नहीं? मेरे DPP करने के बाद करना। मतलब खास करके जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसको तो जरूर करना चाहिए। नीट वाला नहीं भी करेगा तो काम चलेगा। नीट वाला मेरा DPP कर लो आप प्लस LN कर लो, ठीक है ना बच्चे। ये एनफ है, एनफ, ठीक है ना बच्चे। आया बात समझ में कि नहीं? मतलब LN समझो कि ललन ही है। आया ना बात समझ में बच्चे? क्लियर है कि नहीं? मतलब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना बच्चे। तो इसको जो है तुम बना लो। आया ना बात समझ में? चाहे सर भी देंगे, शायद मॉड्यूल देंगे, देने वाले हैं, दे दिए। नहीं सर, सर ने बोला था दे देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं हम तो कहें कि देंगे भी तो उसको अगर अच्छा लगेगा तो बनाना, नहीं तो फिर उसको ठंडे बस्ते में डालो और चुपचाप ये सॉल्व करो। ये बहुत बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों DPP तुम सॉल्व करो, मेरा DPP कर लो और ये कर लो, ठीक है ना बच्चे। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट वीक Yes, से sir. तुम्हारा जो है क्लास जो है थोड़ा बढ़वा रहे हैं। आया बात समझ में बच्चे? फिजिक्स का। सर कैसे? हाँ थोड़ा ये लाइट और मॉडर्न ये दोनों जो है हम एक सर से पढ़वा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ये लाइट प्लस मॉडर्न। क्लियर है कि नहीं? सर ये मतलब? दोनों जो है सर नहीं है, क्लियर नहीं है सर, आप ही पढ़ाओ सब। आप ही पढ़ाओ सब। हाँ सर आप करो। नहीं क्योंकि सिलेबस फिर खत्म नहीं ना हो पाएगा बच्चे, बहुत टाइम लग जाएगा। हम थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं ना। नहीं सर तो ठीक है। सर फिर भी सर आपके पास अभी बन गया ना सर, एक बॉन्डिंग हो गया। अच्छा। लेकिन हम टाइम लेंगे, हड़बड़ाना मत। हाँ सर ठीक। आया बात समझ में? हाँ सर। ठीक है कि नहीं? हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं ना बच्चे, इसीलिए। अब चलो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अगर तुमने रजिस्टर वाला पढ़ा है 10th क्लास में तो तुमको यहाँ पे समझ में आएगा। ऐसे जनरली टीचर लोग प्रीफर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने के बाद वो पढ़ाते हैं कैपेसिटर। ऐसा होता है ना बच्चे? ऐसा करते हैं लोग। लेकिन
हम जो है यहीं पे सब कुछ पढ़ा देते हैं, ठीक है ना बच्चे। थोड़ा बहुत इधर उधर कंसेप्ट रहा तो बोलते हैं कि तुम रट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, तो इसमें दो तरह का ग्रुपिंग होगा। क्या क्या? पहला सीरीज ग्रुपिंग। एनसीईआरटी का तुम बुक बना के देखो, तुम्हारा ऐसा ही उड़ जाएगा, ऐसा माउथ से आंसर करेगा, ठीक है ना बच्चे, देख करके। सीरीज ग्रुपिंग। और ये सेकेंड में आएगा ये पैरेलल ग्रुपिंग। क्लियर है कि नहीं बच्चे? पैरेलल ग्रुपिंग। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज ग्रुपिंग। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है बचपन में बच्चे कि दो मजदूर मिल करके एक काम को 3 घंटा में करता है? नहीं। तो बताओ कि एक मजदूर मिलकर कितना उसी काम को कितने घंटे में करेगा? ऐसा क्वेश्चन बनाया है? यस सर। टाइम लगेगा। नहीं बनाया है। अच्छा कोई बात नहीं, हम तुमको सिखाते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है जो पहले समझो। सीरीज ग्रुपिंग, देखो यहां पर हम लोग n कैपेसिटर लेते हैं, 1 2 3 4, ऐसा ही डॉट 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 डॉट, ये n कैपेसिटर, ये B है और ये A है। आया ना बात समझ बच्चे? अब देखो यहां पर हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी, ये कनेक्ट कर दिए ना बच्चे। अब देखो इसका कैपेसिटेंस मान लो C1, इसका मान लो C2, इसका मान लो C3, इसका मान लो C4, डॉट डॉट डॉट, इसका मान लो CN। मान लिया ना बच्चे? अब सुनो। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये सब जो लाइन जो तुम ड्रॉ कर रहा है ये सब क्या है? ये सब जो लाइन जो तुम ड्रॉ कर रहा है ये सब है क्या? कोई बता सकता है मुझे कि ये सब क्या है? कैपेसिटर। नहीं, एक लाइन बताओ। ये तो कॉम्बिनेशन को बोल रहा है। ये केवल एक लाइन क्या है जिसको हमने ब्लैक कलर से दिखाया है? ये क्या है? रेजिस्टेंस। अरे गधा, ये रेजिस्टेंस नहीं है। ये रेजिस्टेंस तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला। ये सब ना वायर है बच्चे। ये कंडक्टर है रे गधा, कंडक्टर जो ऐसा ऐसा करके किया था, इसी को तो एक सिंगल लाइन से हम दिखा रहे हैं। ये क्या है? कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। अब सुनो, देखो मजा वाला बात, कि बैटरी अपने अंदर में कोई चार्ज रखता है कि नहीं रखता है? बोलो तो। नो सर, नहीं रखता। नहीं रखता है। तो तुम क्या काम करो कि एक चार्ज पॉजिटिव इससे निकाल करके तुम भेजो। लेकिन ध्यान रखना है कि जितना चार्ज हमने बैटरी से निकाला है उतना ही चार्ज इसको वापस भी कर देना है, ठीक है ना बच्चे? जितना चार्ज तुमने बैटरी से निकाला है उतना ही चार्ज इसको क्या कर देना है? ये वापस ये कर देना है, नहीं तो बैटरी बुरा मान जाएगा। अब देखो ये चार्ज ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये क्रिएट ये होगा, ठीक है ना बच्चे? इस प्लेट पे कितना चार्ज क्रिएट हुआ? Q हुआ ना बच्चे? सामने वाले पे कितना क्रिएट होता है रे बच्चे? बोलो तो कितना क्रिएट होता है? -Q। अब सुनो एक बात समझो, तुमको अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है ना बच्चे? बात को समझो। अच्छा एक देखो, ऐसे ऐसे ये डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है रे बच्चे? दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया? बोल। अब देखो ये अंदर में जो ये दोनों प्लेट जो तुमको दिखाई दे रहा है ये किसी से कनेक्टेड है क्या? किसी से कनेक्टेड है क्या? नहीं है ना बच्चे? तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना बच्चे? नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब है कि अगर इधर वाला प्लेट पे -Q जनरेट किया है तो इधर वाले प्लेट पे कितना जनरेट करेगा? बोलो तो
प्लस क्यू। प्लस क्यू। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्यू। ऐसे ही होते 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 लास्ट वाले पे क्या आएगा बोलो तो, क्या आएगा, माइनस क्यू। माइनस क्यू। माइनस क्यू क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि क्यू चार्ज इधर चला गया, ठीक है ना बच्चे। ये क्यू चार्ज देखो बैटरी को मिल गया कि नहीं मिल गया रे बच्चे, मिल गया कि नहीं मिल गया। ऐसे ग्रुपिंग को हम लोग बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं रे बच्चे, सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग में हर कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है बोलो। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज का मतलब पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज, कितना चार्ज है हर कैपेसिटर के ऊपर, सेम है कि अलग अलग, इक्वल है सेम सर। है। सेम है। तो हम लोग लिखेंगे कि इन एबव फिगर, इन एबव फिगर all capacitors are connected in series. All capacitors are connected in series. सारा का सारा कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं है रे बच्चे। and all capacitors are connected in series, ठीक है ना बच्चे। हर कैपेसिटर जो है वो क्या चीज है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना बच्चे। हर कैपेसिटर जो है वो किस चीज में कनेक्टेड है रे बच्चे, सीरीज में। ऑल कैपेसिटर एंड इन सीरीज ग्रुपिंग, इन सीरीज ग्रुपिंग चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना हो जाएगा रे बच्चे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या हो जाएगा बोलो तो, ईच सेम है कि नहीं है रे बच्चे, है कि नहीं है बोलो, है ना बच्चे। इसका नाम हम देते हैं फिगर नंबर 1। क्या नाम देते हैं, फिगर नंबर 1। आया ना बात समझ में, इसका नाम देते हैं फिगर नंबर 1। क्लियर है कि नहीं, फिगर नंबर 1। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ कि अब हम चाहते क्या हैं कि टोटल कितना कैपेसिटर है, बताओ टोटल कितना कैपेसिटर है, एन। एन नंबर ऑफ कैपेसिटर। यहाँ लिखो कि इन एबव फिगर एन कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 डॉट एंड Cn, ठीक है ना बच्चे। आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना बच्चे, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, सुनो इधर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, ही ए माइनस भी बी कितने के बराबर होगा रे बच्चे, ईएमएफ के बराबर होगा। पढ़े थे ना बच्चे कि यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर होता है, होगा कि नहीं होगा रे बच्चे। अच्छा अब ये वाला इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ तो, कितना होगा बोलो। मेरे हिसाब से Q बाई C1। अरे गधा, Q इक्वल टू C भी होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है सर। होता है ना बच्चे, यस सर। होता है कि नहीं होता है बोलो, होता है ना बच्चे। यस सर। अब सुनो, कल जो है हमको आतीश सर फोन किया कि सर एक स्टूडेंट की मम्मी हमको कॉल की है, अब बोल रही है कि सर जो है हमेशा हम लोगों को गधा गधा बोलते रहते हैं, हमको बहुत बुरा लगता है। किसको किसको बुरा लगता है रे बच्चे, किसी को बुरा लगता है क्या। नो सर। हाँ
तो ये तो मेरा आदत है ना बच्चे, हम सबको बेवकूफ बनाते रहते हैं। बेवकूफ नहीं बनाएंगे, तुमको डांटेंगे नहीं तो तुम पढ़ेगा क्या? बोलो तो। नहीं सर। नहीं भरेंगे। हाँ, ये बात है। आया ना बात समझ में? तो ये गधा तुमको तो हम मारते, ऑफलाइन खुलता था अभी तक तुमको हम धोए रहते पकड़ करके। आया ना बात समझ में बच्चे? तुम Yes, sir. शुक्रिया मनाओ किसका? कोविड का। आया बात No. समझ में कि नहीं? तुमको हाँ। कोविड भगवान का तुमको पूजा करना चाहिए कि एंटी सर ऑनलाइन पढ़ा रहा है। आया ना बात समझ में? नहीं तो अभी तक तो लपड़ थप्पड़ लगते रहता, गधा से भी बड़ा बड़ा इनाम तुमको मिलता। आया बात समझ में कि नहीं? ठीक है। तो ये जो बात जो है, अब बताओ इसमें बुरा लगने वाला क्या बात है? तो हम कल रुको, जो बोला है ना उसका रुको, उस गधा 100 उसको आप बोलेंगे 10 गधा के बराबर है। आया ना बात समझ में? अब उसका नाम रख देंगे हम 10 गधा। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, इसके क्रॉस पीडी कितना होगा? इसके क्रॉस पीडी कितना होगा बोलो? अरे इसके क्रॉस पीडी कितना होगा? सेकंड वाले के क्रॉस, अरे Q कितना by होगा बोलो? C2। हाँ, Q/C2। अब प्लस ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले में कितना हो जाएगा बोलो? Q by CN। हाँ, Q/CN। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें, कोई प्रॉब्लम है तुमको क्या? नहीं सर। अब चल, अब अच्छा, ये सारा कैपेसिटर मिल करके, सारा कैपेसिटर मिल करके, नहीं रे बच्चे, ये सारा कैपेसिटर मिल करके, सारा कैपेसिटर मिल करके, आया ना बात समझ बच्चे? ये सारा कैपेसिटर मिल करके, हम जब गुवाहाटी में पहला बार जब आए थे, ठीक है ना बच्चे, तो ये एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, उसका नाम था कंसेप्ट। सुना है रे बच्चे? हाँ सर, नाम सुना है। हाँ, ललन के पास ही है। हाँ, तब पता नहीं जहां भी रहे, तो उसमें हम पढ़ाते थे पहली बार जब आए थे, आज से 8 9 10 साल पहले। तो उसमें पढ़ाते थे, तो एक दिन जो है मुझे मारने का आदत था, मैंने दिया एक लड़की को मार। ठीक है ना बच्चे? अब मार दिया ऐसी पे, मुझे गुस्सा आ गया, कुछ बोल नहीं रही थी, मैं पूछ रहा था 10 बार, मैंने मार दिया। अब तो तहलका मच गया रे भाई। आया ना बात समझ में? तहलका मच गया। क्या हुआ सर? सर ने तो फिर मार दिया है। अब जो है उसका बाप आया, अब हमको डांटना शुरू कर दिया कि क्यों मारा, मेरी बेटी पढ़े चाहे मत पढ़े, तुम क्यों मार दिया हमको? ठीक है ना बच्चे? तो हम कहिए ऐसा है क्या? तब से मैंने कान पकड़ लिया कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, पढ़े चाहे मत पढ़े, लेकिन तुम लोगों को तो मारेंगे रे कथा। ठीक है कि नहीं? तुम लोगों को तो पीटेंगे। आया बात समझ में कि नहीं? ना, क्योंकि कोरोना में जो हम घर में बंद हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अंदर से। तो ये सारा गुस्सा जिस दिन ऑफलाइन खुलेगा, उस दिन हम तुम लोगों के ऊपर निकालेंगे। देह मजबूत करके रखना, शरीर को, बॉडी को मजबूत करके रखना। ठीक है क्या हाँ मुस्तकिम? सर हाथ से वो करना पड़ेगा, कुछ वेजिटेबल अच्छा खासा खाना पड़ेगा सर, तब बॉडी थोड़ा टाइट होगा ना सर। हाँ, नहीं तो पिटाएगा बेटा। अब सुनो, अब हम चाहते क्या है कि ये सारा कैपेसिटर को हटा करके एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है ना बच्चे? सारा कैपेसिटर को हटा करके हम जो है एक कैपेसिटर, इसको कलर चेंज करते हैं, ये अच्छा पेन नहीं है। सारा कैपेसिटर को हटा करके हम जो है एक कैपेसिटर लगा देते हैं, सब के बदले, ए और बी के बीच में। और हम चाहते क्या है कि जो काम ये सब कैपेसिटर मिल करके कर रहा है, वो काम ये अकेले करे। ठीक है ना? इसका नाम देंगे सी इक्विवेलेंट। क्या नाम देंगे रे बच्चे? सी इक्विवेलेंट। इसमें जो है
इसमें हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया, और जो बैटरी यहां पर है उसी बैटरी को यहां पर भी कनेक्ट किया है, ठीक है ना बच्चे। ईएमएफ इसका भी उतना ही। अब सुनो ध्यान से, ये डिफिनीशन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट का, ये डिफिनीशन जो है वो हर जगह वो काम में आएगा। क्लियर है कि नहीं बच्चे? हर जगह जो है वो काम में वो आएगा, ठीक है ना। हर जगह जो है वो काम में आएगा, ठीक है ना बच्चे। हर जगह वो काम में आएगा। हर जगह काम में आने का मतलब क्या है कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, तो वहां पे भी यही डिफिनीशन होगा। लिखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको डबल स्टार लगा, ये एकदम मतलब जनरल होगा, एवरीवेयर विल बी वैलिड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जिसका नाम है सी इक्विवेलेंट is defined as that capacitance which draw same charge from the same cell। सेल का मतलब रे बच्चे, सेल का मतलब, हाँ सेम बैटरी। हाँ, अब बायो वाला स्टूडेंट से पूछेगा तो उस सेल का मतलब कुछ और बताने लग जाता है, नहीं बच्चे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, तो वो ये सेल नहीं है, ये बैटरी वाला सेल। नाम दोनों का सेम है लेकिन काम बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है ना बच्चे। काम जो है दोनों का क्या है, बिल्कुल ये अलग अलग है। गेटिंग मी और नॉट? यस सर। यस सर। तो सेम सेल क्या लिखा, which draw same charge from the same cell, ब्रैकेट में लिख लेना, which is connected across group, लिख लिया रे बच्चे? बोलो यस सर। पक्का? यस सर। पक्का? सर। यस सर। सर चलो बोलो। सर जैसे कि फर्स्ट सीरीज कनेक्शन में जो पहला फिगर था उसमें आपने मल्टीपल कंडक्ट मतलब वो कैपेसिटेंस था, हाँ कैपेसिटर तो सबको हटा तो करके एक लगा दिया। एक लगाया तो इसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा ना, जैसे मतलब समझ नहीं ना सर, मतलब एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा ना एक लगाया तो। नहीं ये इक्विवेलेंट है ना, तो ज्यादा क्यों चाहिए? अब वो होगा सब 1 माइक्रोफैराड का, इसका कुछ अलग आएगा कैपेसिटेंस। देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, हम सब पार्ट का डिस्कशन करेंगे, देखते रहना। अब देखो इसका नाम देते हैं फिगर नंबर 2। तो अब देखो, अब इसमें चार्ज Q निकालो। डिफिनीशन क्या कहता है, which draw the same charge from the same cell which was connected across the group, ठीक है ना बच्चे। तो ग्रुप कितना चार्ज ड्रॉ किया था सेल से, Q किया था ना बच्चे, तो ये भी Q चार्ज ही ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे Q, यहाँ पे माइनस Q। तो अब देखो इन फिगर नंबर 2 क्या लिखेगा, VA माइनस VB क्या लिखेगा, EMF के बराबर।
ईएमएफ कितना हो जाएगा रे बच्चे, क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट। गेटिंग मी और नॉट, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया बच्चे? यस सर। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 ये भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां भी ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे बोलो तो? लिखेंगे ना बच्चे? क्यू क्यू सबसे साफ करो, क्या आ जाएगा बोलो तो? क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा रे बच्चे? न्यूमरेटर में सब में 1। ऐसा ये आया कि नहीं आया देखो तो? आया कि नहीं आया? आया ना बच्चे? मुझे यस बताओ, सर। ये फॉर्मूला जो है जब रजिस्टर पैरेलल में होता है उसका उल्टा ये आ रहा है, नहीं आ रहा है रे बच्चे? रजिस्टर जो पैरेलल में होता है वो यहाँ सीरीज में आ रहा है, नहीं आ रहा है रे बच्चे? यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब चलो, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ पढ़ेंगे। पहले यहां तक पहले लिख लो, उसके बाद हम बात करते हैं। लिख लिया? तो याद कर लो, जो चार्ज ग्रुप फ्लो करवाएगा वही चार्ज ये अकेले फ्लो करवाएगा। आया बात समझ में रे बच्चे? वो चार्ज ये अकेले फ्लो करवाएगा। यहां तक लिख लिया? बोलो यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब चलो देखो नेक्स्ट। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग सीखते हैं, तब तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चे? फर्स्ट पॉइंट, सीरीज ग्रुपिंग में हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? किसके लिए पढ़ रहे हैं? सब सीरीज ग्रुपिंग के लिए। 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है बोलो तो? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना बच्चे? अब प्लस ये क्या होगा? 1/CN। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, हम 6 इक्वल टू लिखे 3 + 2 + 1, तो 6 जो होगा 3 से भी बड़ा होगा ना बच्चे? 2 से भी बड़ा होगा ना बच्चे? 1 से भी बड़ा होगा ना बच्चे? बोलो। देयरफॉर 1/C इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/C1 से भी बड़ा होगा। और इसको जब सॉल्व, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, 1/3 ग्रेटर देन 1/5, तो अब हम इसको उल्टा करते हैं, इधर 3 इधर 5, तो ग्रेटर देन जो है अब ये क्या बन जाएगा बोलो तो? क्या बन जाएगा? लेस देन ना बच्चे? तो अगर हम यहां लिखे C इक्विवेलेंट तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो? लेस देन C1। होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा ना बच्चे? होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा 1/C इक्विवेलेंट 1/C2 से भी लेस होगा ना बच्चे? यहाँ क्या आ जाएगा? लेस देन C2। ऐसा ही तुम आगे बढ़ते जाओ तो C इक्विवेलेंट लेस देन C3। इसका मतलब क्या हो गया कि इन सीरीज ग्रुपिंग जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो ग्रुप में जितना भी कैपेसिटर प्रेजेंट है वो सबसे छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा रे बच्चे? बताओ तो। Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? होगा ना बच्चे? इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर
C equivalent in series grouping is less than all capacitance present in group. ठीक है ना बच्चे? जैसे हम एक एग्जाम्पल देकर के तुमको समझाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चे? ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चे? जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं तुमको, क्लियर है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि हमने 3 कैपेसिटर लिया, 1 2 3 4। आया ना बात समझ बच्चे? ये है 1 माइक्रोफराड का, ये है 2 माइक्रोफराड का, ये है 3 माइक्रोफराड का, और ये है 4 माइक्रोफराड का। ठीक है ना बच्चे? आया ना बात समझ में? C इक्विवेलेंट जो होगा, C इक्विवेलेंट जो होगा, ये 4 हो सकता है क्या, 3 हो सकता है क्या, 2.5 हो सकता है क्या, 1.5 हो सकता है क्या? C इक्विवेलेंट जो होगा वो लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा रे बच्चे? बोलो तो। Yes, sir. क्योंकि जितना भी जो सबसे छोटा कैपेसिटर प्रेजेंट रहेगा उससे भी छोटा होगा ना बच्चे। Yes, sir. C इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होगा? लेस देन। यानी इसका मतलब है कि जैसे तुम्हारे पास अगर मान लो कि 2 कैपेसिटर है, एक है 3 माइक्रोफराड का, एक है 4 माइक्रोफराड का, और तुम एक सर्किट बना रहा है, रेडियो बना रहा है। ठीक है ना बच्चे? तो रेडियो में तुमको बनाने में के दौरान एक कैपेसिटर का जरूरत पड़ गया जो 3 से भी कम होना चाहिए, तो दोनों कैपेसिटर को किस चीज में कनेक्ट कर देगा? सीरीज। हाँ यस, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो इक्विवेलेंट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे? तो यानी सीरीज ग्रुपिंग, व्हाई वी डू सीरीज ग्रुपिंग? कोई तुमसे पूछेगा कि व्हाई वी डू सीरीज ग्रुपिंग, क्या आंसर होगा? टू रिड्यूस व्हाट? कैपेसिटेंस। टू रिड्यूस कैपेसिटेंस। ठीक है ना बच्चे? आया ना बात समझ में? तो यहाँ पे स्टार मार करके लिख लो कि सीरीज ग्रुपिंग इज डन टू रिड्यूस कैपेसिटेंस। लिख लिया? सीरीज ग्रुपिंग इज डन टू रिड्यूस कैपेसिटेंस। सर थ्रू के बाद दोबारा रिपीट करेंगे? सर क्या क्या बोला? सीरीज ग्रुपिंग इज डन थ्रू के बाद क्या बोला? सीरीज ग्रुपिंग इज डन टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब कम करना, टू रिड्यूस कैपेसिटेंस। सीरीज ग्रुपिंग इज डन टू रिड्यूस कैपेसिटेंस। ओके सर। सर सीरीज, हाँ बोलो। सर वो सर थर्ड लाइन में सोचो लिखा है 1/C इक्विवेलेंट इज लेस देन आपका 1/C2। सर वो शायद से ग्रेटर होगा ना? ओ सॉरी, इधर ग्रेटर होगा। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही। इसको सही कर लेना बच्चे। चलो सेकंड पॉइंट। अब देखो, हम लोग जब क्वेश्चन जब करते हैं तो 2 कैपेसिटर सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना बच्चे? 2 कैपेसिटर सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लियर है कि नहीं? 2 कैपेसिटर सबसे ज्यादा यूज होता है, ये C1 और ये C2। तो इसका C इक्विवेलेंट अगर निकालना होगा तो क्या लिखो? बोलो तो। 1/C1 प्लस 1/C2। इसको सॉल्व करके देखो, ये C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? बोलो तो।
C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा कि नहीं आएगा रे बच्चे, देखो तो। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। आएगा सर। हाँ, लिख लिया, डन। आगे बढ़े। यस सर। अब चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी थर्ड पॉइंट देखो, ये दो कैपेसिटर है, ठीक है ना बच्चे, ये B है और ये A है, ठीक है ना। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इधर हाइयर है इधर लोअर। अब देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों के क्रॉस, ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द PD अक्रॉस ग्रुप। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, सीरीज ग्रुपिंग में क्या चीज सेम रहता है, क्या चीज सेम रहता है, बोलो तो। चार्ज। हाँ यस, तो इसके ऊपर जितना चार्ज होगा इतना ही चार्ज इसके ऊपर होगा कि नहीं होगा रे बच्चे, होगा ना। अब देखो ये क्यों निकल गया, अब देखो तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि V1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, तो देयरफॉर V इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो तो। V1 प्लस V2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ना बच्चे, लिखेंगे ना बच्चे। टोटल PD इज इक्वल टू PD अक्रॉस C1 प्लस PD अक्रॉस C2, लिखेंगे ना बच्चे, बोलो। अच्छा यस सर। Yes, sir. दो, अच्छा चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, C भी ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चे, तो दोनों पे तो चार्ज सेम है, चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन C2, क्योंकि सीरीज ग्रुपिंग है ना बच्चे, तो इसका मतलब देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, C1 V1 इक्वल टू C2 V2, नहीं हो जाएगा रे बच्चे। तो यहाँ पे ये बताओ तो V1 अपॉन V2 कितना आ जाएगा, C2 अपॉन C1 आ जाएगा ना बच्चे, आ जाएगा ना। अब देखो बचपन में हम लोग मैथ में एक सवाल बनाया करते थे ऐसा, x प्लस वाई इक्वल टू कुछ मान लो Z6 मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चे, और दिया हुआ है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3, ऐसा दिया हुआ है। अब हमसे पूछता है कि फाइंड x एंड y, ठीक है ना बच्चे। तो तुम क्या काम करो कि x का वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो, अब y निकालो। तो इसका एक ट्रिक हमको हमारे टीचर ने हमको बताया था, वो ट्रिक हम भी तुमको बताना चाहते हैं कि x के सामने देखो कितना है रे बच्चे, x के सामने 2, इसको देखो, इसका रेशियो 2/3 है ना बच्चे, तो नीचे लिख दो 2 + 3, और टोटल कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ 6 लिख दो। उसी प्रकार y बताओ तो क्या लिखेंगे, y बताओ, y के सामने क्या है 3 3 + 2 इंटू ये by 6 6 into 6. हो जाएगा बच्चे। तो अब बताओ तो फ्रॉम 1 and 2 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो V1 क्या मिलेगा, बताओ तो, बताओ खुद बताओ क्या मिलेगा। अब V2 अब V2 क्या मिलेगा, C1 by C2 plus C1. मिल गया ना बच्चे, आ गया बात समझ में, आ गया बात समझ में बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो हमने 3 पॉइंट जो बताया है, क्या आपको याद रहेगा कि भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे ना बच्चे। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर करते हैं कंसेप्ट को, लिख लिया रे बच्चे,
लिख लिया क्या? डन यहां तक? यस सर। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो कैपेसिटर दिया हुआ है, ये है 3 माइक्रोफराड का और ये है 6 माइक्रोफराड का, ये बी और ये ए। अब देखो इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, जिसका ईएमएफ जो है वो है कितना है? 18 वोल्ट। कितना है बच्चे? 18 वोल्ट। अब हमसे पूछा है कि फाइंड फर्स्ट में C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। सेकेंड में पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। और थर्ड में हमसे पूछा है PD अक्रॉस ईच कैपेसिटर, PD across each capacitor. What will be the PD across each capacitor? PD across each capacitor कितना होगा? लिख लिया बच्चे? लिख लिया? तब पहला का तो आंसर बड़े आसानी से बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं बच्चे? यस सर। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो तो? 3 × 6 / 3 + 6 कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफराड आ जाएगा ना बच्चे? यस सर। अच्छा एक ही बताओ, जो बैटरी से चार्ज जो फ्लो करेगा वो ही तो चार्ज इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, नहीं रे बच्चे? देखो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, देखो इस बात को समझो, याद करो, चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ड्रॉन फ्रॉम सेल। अब हमने पढ़ा था कि दोनों को हटा करके एक C इक्विवेलेंट लगा दो। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था रे बच्चे? जो जितना चार्ज ये दोनों मिल के फ्लो करवाएगा उतना चार्ज ये अकेले करवाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? सेम बैटरी कनेक्ट होना चाहिए। होना चाहिए ना बच्चे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू चार्ज ऑन C इक्विवेलेंट। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन C इक्विवेलेंट? C इक्विवेलेंट इनटू 18 वोल्ट। इसके अक्रॉस PD कितना होगा रे बच्चे? 18। तो चार्ज क्या होता है? C भी। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया? 2I × 18, यानी कितना आ गया? 36 आ गया ना बच्चे? 36 वोल्ट आया कि नहीं आया? अच्छा थर्ड में हमसे क्या पूछा? PD अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो देखो तुमको तो चार्ज पता चल गया, चार्ज पता चल गया। अब इसको दो मेथड से बनाएंगे, तीसरा वाला को दो मेथड से बनाएंगे। मेथड फर्स्ट और मेथड सेकेंड, इसको दो मेथड से बनाएंगे। देखो एक तो मेथड ये है कि चार्ज तो तुमको पता चल गया, चार्ज जो है सबके ऊपर कितना चार्ज है रे बच्चे? सॉरी ये चार्ज माइक्रो कूलम में आएगा ना बच्चे, हमने वोल्ट में कर दिया, ये माइक्रो कूलम में आएगा ना बच्चे। अब बताओ, अब जो है इसके क्रॉस मान लो V1 और इसके क्रॉस मान लो V2। तब V1 हम क्या लिखेंगे ना बच्चे? Q/C1। तो Q का वैल्यू कितना है? 36 है और C1 का वैल्यू कितना है? 3 है। कितना आ जाएगा देखो तो? 12 आ गया ना बच्चे? अब V2 कितना आ जाएगा? Q/C2। तो इसके ऊपर कितना चार्ज? तो इसके ऊपर 36 होगा, 36 डिवाइड बाई 6 कितना ही आ गया देखो तो? 6 वोल्ट आया कि नहीं आया बच्चे? या फिर तुम ऐसे ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकता है, V1 = C2/C1 + C2 × V। C2 का वैल्यू कितना है रे बच्चे? C2 इसको मान लो C1 और इसको मान लो C2।
C2 का वैल्यू कितना है 6/3 प्लस 6 इंटू V का मतलब 18। देखो तो कितना आया, कितना आया बच्चे 12 वोल्ट आया कि नहीं आया। अब V2 कितना आ जाएगा रे बच्चे 3/3 प्लस 6 इंटू 18। ये सॉल्व करके देखो ये कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। देखो तो दोनों से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे बच्चे। यस सर आ रहा है। बस तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना दोगे कि नहीं बना दोगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा रे बच्चे बोलो। यस सर। पक्का। यस सर। बन जाएगा ना बच्चे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकंड में पढ़ते हैं पैरेलल ग्रुप। पैरेलल ग्रुप ठीक है ना बच्चे। इसको हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं। एक कैपेसिटर, ये देखो 2 कैपेसिटर, ये देखो 3 कैपेसिटर, ऐसे डॉट 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 लास्ट में n कैपेसिटर C1 C2 C3 डॉट 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 Cn। इधर A इधर B ठीक है ना बच्चे, इधर A इधर B। अब जो है यहां पर तुम एक बैटरी कनेक्ट कर दो, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया ना बच्चे। इसका EMF मान लो, कुछ मान लो, E मान लो या V मान लो, जो मानना है मान लो, ठीक है ना बच्चे। अब देखो तो ग्रुप के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बोलो तो। अच्छा देखो ये सब जितना भी दिखाई तुमको दे रहा है ये सब का सब, ये सब क्या है रे बच्चे कंडक्टर है ना। ये सब क्या है बोलो, ये सब क्या है रे बच्चे कंडक्टर है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बोलो, सेम होगा। उसी प्रकार इधर देखो जितना भी पॉइंट तुमको दिखाई दे रहा सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। VA का मतलब इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल VA होगा, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल VB होगा, यहां भी VB होगा, यहां भी VA होगा, ऐसा होगा। यहां पर भी VA होगा, यहां पर भी VB होगा। तो बताओ बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर होता है, EMF के इक्वल होता है कि नहीं होता है रे बच्चे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। तब पैरेलल ग्रुपिंग के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा कि अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन पैरेलल ग्रुपिंग विल बी व्हाट, सेम। क्या होगा रे बच्चे, सेम होगा। तो यहां पे लिखो कि the above arrangement of n capacitors such that potential difference across each capacitor is equal to potential difference applied across group is called, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, क्या बोलते हैं, पैरेलल
अब मुझे बताओ सीरीज ग्रुपिंग में क्या सेम होता है हर कैपेसिटर के ऊपर? चार्ज। यस, चार्ज। अब पैरेलल ग्रुपिंग में हर कैपेसिटर के ऊपर क्या सेम होगा? क्या चीज सेम होगा पैरेलल ग्रुपिंग में? क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। यस, पोटेंशियल डिफरेंस। याद हो गया रे बच्चे? अब सुनो, अब ये सारा कैपेसिटर बैटरी से चार्ज फ्लो करवाएगा, तो ये चार्ज ऐसे ये गया गया गया। अब देखो यहाँ पे इसको बहुत सारा रास्ता मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है। तो इसमें मान लो कि Q1 चार्ज चला गया, इसमें Q2 चला गया, इसमें Q3 चला गया, डॉट डॉट डॉट, इसमें Qn चला गया। फिर इधर ये सब निकलेगा नहीं रे बच्चे, सब इधर निकलेगा और निकल करके फिर वापस ये Q ये मिल जाएगा ना बच्चे? तो यहाँ पे लिखो, यहाँ तक लिख लिया बच्चे? फिगर पहले बनाओ अच्छे से। हो गया यहाँ तक बच्चे? यस सर। हो गया क्या? डन? लिख लिया बच्चे? अब चलो लिखो, लेट चार्ज Q is drawn from cell. Therefore in above figure Q is equal to क्या लिख सकते हैं? अब ये लिख नहीं रहे कि एक पे Q1 है दूसरे पे Q2 है, वो फिगर में पता चल रहा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अब प्लस डॉट 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 Qn लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो बच्चे, लिखेंगे ना बच्चे? अरे बोलो। हाँ Yes, सर। sir. अच्छा, अब देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हर के क्रॉस होगा रे बच्चे? होगा कि नहीं होगा? बोलो। यही डिफिनीशन है ना बच्चे Yes, sir. सीरीज ग्रुप। तो अब बताओ चार्ज को हम क्या लिखते हैं? C भी लिखते हैं ना बच्चे? तो इसको क्या लिखेंगे बोलो तो? C1 भी, C2 भी, C3 भी लिखेंगे ना बच्चे? डॉट 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 Cn भी। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn इनटू ये भी। इक्वेशन नंबर सर हम्म सर इस साइड जो Q है उसको तो C भी लिख सकते हैं ना? नहीं इसको C नहीं लिख सकते, इसको C भी कैसे लिखेंगे? अभी रुको ना, अब रुको। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग। देखो अब हम चाहते हैं कि सारा जो कैपेसिटर ऊपर में जो दिखाई जो दे रहा था, ये सारा का सारा, ये सारे को हटा करके अब हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं, एक कैपेसिटर बी और ए के बीच में। इसका सी इक्विवेलेंट का क्या डिफिनीशन है कि अगर हम सेम बैटरी को कनेक्ट अगर कर दे, सेम बैटरी को, नहीं रे बच्चे, तो जो ये सेम सेल है, सेम सेल एज फिगर नंबर 1 है ना बच्चे, तो जो काम वो सब मिल के करेगा, वो काम अकेले करेगा। तो सब मिल करके बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करवा रहा था रे बच्चे, बताओ तू? क्यू। तो ये अकेले क्यू फ्लो करवाएगा। अब इसको क्यू मिल जाएगा, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बताओ तो? क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? C इक्विवेलेंट इंटू V लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। Yes, sir. लिख सकते हैं ना बच्चे? अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये भी Q है, ये भी Q है, तो इसको इक्वलाइज करो, C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी कैंसिल। C इक्विवेलेंट किसके जैसा आ गया रे बच्चे? C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 C। अब देखो याद रखने का तरीका क्या है कि जो रजिस्टर में सीरीज ग्रुपिंग होता है वो यहाँ पैरेलल में होगा, और रजिस्टर में जो पैरेलल ग्रुपिंग होता है वो यहाँ क्या होगा रे बच्चे? सीरीज में होगा, यानी उल्टा होगा, रेजिस्टेंस के उल्टा। उल्टा नहीं आ रहा है रे बच्चे? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 किस में पड़ता है? सीरीज ग्रुपिंग में पड़ता है कि पैरेलल में पड़ता है? सीरीज। सीरीज। यहाँ देखो पैरेलल में ये फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे बच्चे? बोलो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे पैरेलल जैसा? यस सर। हाँ, तो उल्टा। याद रखने का तरीका क्या है कि उल्टा होगा। लिख लिया? अब नोट करके कुछ पॉइंट लिख कर लिखते हैं। यहां तक हो गया? डन? No, sir. यहां तक हो गया बच्चे? अरे बोलो, यहां तक हो गया क्या? चलो, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ क्या? हो गया? Okay, sir. अब चलो, क्या क्या बोल रहा था? हाँ, आपको नोट करके कुछ पॉइंट लिखो। नोट, ये सब नोट किसके लिए कर रहा है? और पैरेलल ग्रुपिंग के लिए, पैरेलल ग्रुपिंग के लिए। ठीक है ना बच्चे? ये फर्स्ट नोट में हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट नोट में। फर्स्ट नोट में देखो तो C इक्विवेलेंट कितना होता है रे बच्चे? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ C इक्विवेलेंट जो होगा वो C1 से भी बड़ा होगा, C इक्विवेलेंट जो होगा वो C2 से भी बड़ा होगा, C इक्विवेलेंट जो होगा वो C3 से भी बड़ा होगा ना बच्चे? इसका मतलब क्या हो गया? Therefore, equivalent capacitance is greater than all capacitance present in group, that is equivalent capacitance of
parallel grouping is larger than the largest capacitance present in the group. ठीक है ना बच्चे, लार्जेस्ट कैपेसिटेंस प्रेजेंट इन द ग्रुप, तो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस प्रेजेंट है उससे भी बड़ा। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा बच्चे, बोलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझो। Sir, जैसे यहाँ पे लिए हम 3 कैपेसिटर लिए, ठीक है ना बच्चे। एक लिए 2 माइक्रोफराड का, एक लिए 4 माइक्रोफराड का, एक लिए 6 माइक्रोफराड का। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ गया देखो तो, कितना आ जाएगा? 2 + 4 + 6 होगा ना बच्चे, कितना हो जाएगा? 12 माइक्रोफराड। तो ये 12 माइक्रोफराड जो है सबसे बड़ा जो प्रेजेंट है ग्रुप में, उससे भी बड़ा है कि नहीं? अरे बच्चे, आया समझ में? बोलो। सर ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, एक बार रिपीट करेंगे क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन all capacitance present in the group. That is, equivalent capacitance of parallel grouping is larger than the largest capacitance present in the group. Largest capacitance present. थैंक यू सर। अब चलो दो कैपेसिटर अब लेते हैं। देखो ऐसा, एक ऐसा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन 2 वाला ही रहेगा। तो ये देखो तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा रे बच्चे? सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C1 + C2 होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना बच्चे? अरे बोलो। अब चलो नेक्स्ट, तीसरा, थर्ड में क्या हो जाएगा रे बच्चे? थर्ड में क्या हो जाएगा? बोलो, थर्ड में क्या हो जाएगा? सर पहले वाला पेज दिखा। सर ओके सर। हाँ बोल, हो गया? सर मैंने हाँ, बोलो। एक्चुअली में एक क्वेश्चन देखा था, पूछूं क्या? हाँ पूछो, क्या पूछा था? सर एक मिनट। क्या बोलो, क्या पूछा था? सर वो क्वेश्चन नंबर 4 है सर, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स। किसका? सर ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन। किसमें है? किसमें? कौन सा? कहाँ से? इस क्वेश्चन देगा तब ना बच्चे सॉल्व करेंगे। और सर मैं वो फोटो दे दूंगा सर वहाँ पे व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है। देखो सारा क्वेश्चन ग्रुप में भेजो, पर्सनली मत भेजो। Yes, sir. ग्रुप में भेजेगा तो कोई ना कोई बच्चा सॉल्व कर देगा या हम सॉल्व कर देंगे,
ठीक है ना बच्चे, ग्रुप में भेजो, हम सॉल्व कर देंगे। हाँ तीसरा देखो, तीसरा ऐसा, इसको कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। ये देखो ऐसा ऐसा, ठीक है ना बच्चे, क्योंकि हमारा 2 वाला अक्सर ये पूछा जाएगा। एक बैटरी हमने लगाया है V वोल्ट का EMF, तो बताओ तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा ना बच्चे? अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा रे बच्चे? अरे भैया पैरेलल ग्रुपिंग में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से चार्ज Q गया, अब इधर चला गया Q1, इधर चला गया Q, तो देखो तो तुम क्या लिखेगा? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लिखेगा कि नहीं लिखेगा रे बच्चे? लिखेगा ना बच्चे? अच्छा दूसरा बात, अब देखो PD अक्रॉस C1 इक्वल टू PD अक्रॉस C2 है, तब PD क्या लिखेगा? Q बाई C लिखेगा ना बच्चे? तो इस पे चार्ज है Q1 कैपेसिटी, ये Q2 अपॉन C2, तो Q1 अपॉन Q2 क्या चला आया? C1 अपॉन C2। अब ट्रिक से सॉल्व करो, फ्रॉम 1 and 2 क्या चला आएगा रे बच्चे? Q1 and Q2 बोलो तो क्या चला आएगा? बोलो क्या चला आएगा? C1 अपॉन, अभी सीखे थे ना ट्रिक? अरे सीखे थे कि नहीं सीखे थे? बोलो सीखे थे ना बच्चे ट्रिक? यस सर। अरे अब ये Q1 Q2 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। आ गया? लिख लिया Yes, यहां sir. तक? डन, यहां तक लिख लिया? तो अब बताओ सीरीज ग्रुपिंग में क्या सेम रहता है? चार्ज। क्या? Charge. रुको रुको, Charge. जिससे पूछेगा वही बताएगा। निशा कुमारी तुम बताओ क्या होगा सेम? सीरीज ग्रुपिंग में क्या सेम रहेगा? सर चार्ज। अरे बाप बोली। अच्छा और कौन? साधना कुमारी। पैरेलल पैरेलल ग्रुपिंग में का सेम रहेगा? क्या सेम रहेगा? बोलो। छोड़ के भाग गई। केरला, पैरेलल ग्रुपिंग में क्या सेम रहेगा? द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ देखो बोल ली। आए ना बात समझ बच्चे? तो आज का क्लास हम यहीं पे पोस्टपोन करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा कुछ सुंदर सुंदर प्रॉब्लम करेंगे कैपेसिटर का और उसके बाद इसको खत्म करेंगे। ठीक है ना बच्चे? थैंक यू वेरी मच। सर लास्ट स्लाइड दिखाए तो एक बार। यस सर। यस सर, हो गया सर। हो गया ना बच्चे? चलो ओके।